Happy birthday dear Shashi, Happy birthday to you। हेलो, रात हो गई है और कुछ देर बाद मेरे को तो भाई अभी से नींद भी आ रहा है। मतलब अभी इतने दिन से आदत हो गई है ना 10:30 बजे करीबन सो जाने की, तो अभी 9:50 हो ही गया है, तो हल्का हल्का नींद आ रहा है। प्लस आज हमने बहुत मेहनत करी है, मतलब मेहनत इन द सेंस सामान लाना जाना करीबन 5-10 किलोमीटर तो चल ही दिया होगा, मतलब और मिला के। ठीक है, तो अभी ये फ़ोटो फ्रेम है, अभी श्री आचार्य देव का फ़ोटो लगाएंगे बस। दादा एक टिश्यू पेपर आन ली नहीं ना और का नहीं टिश्यू पेपर। कैंडल भी लाए हैं हमने, कैंडल भी लेके आए जो वेनिला महकता है, मतलब वैक्स उसका वेनिला का है। जलाओ, इवन तो मेरे पास अगरबत्ती है फिर भी इट वॉज गुड। खैर अभी इसको करते हैं पहले, उसके बाद। हेलो, आज 17 ओके। जय श्री राम। मेरा भैया कर रहा घर का सफाई, बहन यहाँ पे रेडी हो रही है, हम रेडी हो चुके हैं, हम रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे और भैया तो पूरा खाना बन रहा है एकदम, हमारे मास्टर शेफ डॉक्टर प्रणय शास्त्री। और ये देखो पूरा एकदम लग रहा है शादी घर चल रहा है, सही बताया तो। बस ये है कि आज धूप नहीं निकल रहा भाई। हाँ, कल की सुंदर रोद बेरिए छिलो आज के बेटा, कल धूप निकला था बढ़िया वाला, आज नहीं निकल रहा है। खैर उसमें कोई बात नहीं है। मस्त एकदम हो ही चुका है। गुब्बारा लेके आया है, क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे है करके। बताओ, ये हमारे भाई ने गिफ्ट दिया, ये भी मेरे दोस्तों को दिखाए हैं, वे प्रोटीन दिया है। वाह, चलो अभी सब प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। इधर मेरा भाई केक बना रहा। हाँ কি হলো বলো? ফুলগুলো দেওয়ার জন্য কোনো ছোটখাটো বাস আছে না, তোমার যে মাইকটা রাখা আছে না? हाँ হ্যাঁ, ওটাকে নিয়ে আসো তো। ओके। हो गया है, काम शाम चल रही है, कुछ देर में सत्संग होंगी। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे। बाय बाय। भाई मौसम भी बढ़िया है आज, मतलब धूप निकल ही गया है, सत्संग भी शुरू। तुम मेरा खे ना होगो, फुल मेहनत करिए, फुल। বলবেন নারী নীতি থেকে পাঠ। নারী নীতি থেকে পাঠ, এই বইটার নাম হচ্ছে নারী নীতি। ঠিক আছে, চলো। গ্রুপে আছি, চালু করেছো? আমি ঢুকছি। ट्राइपॉड लगी देखिए। হ্যাঁ, তো ট্রাইপড লাগিয়ে দাও। চলো স্টার্ট করো। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे चरण लागे जन्म जन्म
चारो खानी ज्ञानी जोगी पिलड़े सब मन की हानि भाग जना मेरा आदिका मेरे सतगुरुवारी राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई विरह राग जगाए के धड़ पहुँचो पाए साध संग कर सार रस मैंने किया अनाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नाई तड़प उठे बेकल रहूं ऐसे किया घर जाई दर्शन रसनित मित रहूं गहे मन किरताई सूरज चढ़े आकाश में शब्द विभाषा धाम धाम निरत चले पावे निज घर भाषा यह आशा मेरे मन बसे करे श्री करुणाशा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुमके न कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार वर्षा करो बोलो अमृत पाना दीन दयाल दया करो हे समर्थ स्वामी सुकर करो करो नित राधा स्वामी तुमके न कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार वर्षा करो बोलो अमृत पाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो करो नित राधा स्वामी सुकर करो करो नित राधा स्वामी मार कर जोर कर सविनय करो पुकार साध संग महि देव नितो धर्म गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम विदु मैं गुरु सहायदार बार बार भर जाऊं तन मन और शरण पार ज्ञान करे मैं गाऊं महर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरण धनी दीप करो तुम सेवा अचल भक्ति महि देव प्रभु दीन दीन अनाथ आज दहा तुम दान करो अगला होलिक साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारणे करुणा को मेरी नाथ तुम्हारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया कर दर्शन तुम्हारे अनिल अंग दो दया करो मेरे साया देव देव दिया पशु छुड़ा के नहीं झूठे सबल हार दया करो मेरे साया देव देव दिया पशु छुड़ा के नहीं झूठे सबल हार 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 कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संत महि देव नितो
गुरुदेवा परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्त्वदर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्रवणानन्दशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। वैसे नास्तिक करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि कहते हैं नास्तिक शब्द जो होता है वो संस्कृत शब्द है, उसको अगर दो भाग में तोड़ा जाए न अस्थि हो जाता है, मतलब कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हर कोई किसी न किसी चीज़ में विश्वास रखता है, कोई साइंस में विश्वास रखता है तो उसके लिए भगवान वो साइंस ही होता है। एनीवेज, तो ये जो बीच में बैठे हैं ये हमारे गुरु हैं, उनके साथ जो है उनकी अर्धांगिनी सिसी बौर्मा है। आप जो उनके राइट साइड में जो बैठे हुए हैं वो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं सिसी बौर्दा, और लेफ्ट साइड में जो है वो हमारे अभी सत्संग के प्रधानाचार्य देव हैं, जो सत्संग के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं। इनमें से अभी देह में हमारे सिसी आचार्य देव ही हैं, और वो बेसिकली सिसी ठाकुर के परपोते हैं। तो बात यह है कि घूम फिर के हम हमेशा बात करते हैं गुरु। मैंने आप सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किया मेरे गुरु को, सिसी ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो बात यह है कि हम गुरु की बात कर ही क्यों रहे हैं, ये सत्संग कर ही क्यों रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये एक एलिफेंट इन द रूम वाला क्वेश्चन हो जाता है कि आप लोग आए ही क्यों हैं यहाँ पे। जो सत्संगी है उनको तो मैं तो जानता हूँ वो लोग किस लिए आए हैं, लेकिन जो ठाकुर को नहीं जानते हैं वो किस लिए आए हैं। तो मैंने किसी एक फेसबुक मेमे में सुना था कि कोई कह रहा है कि आपको 3 जगह में जाना चाहिए, अगर यूथ हो तो 3 जगह में जाना चाहिए। या तो आप जिम जाओ, या तो आप लाइब्रेरी जाओ, या तो आप ऐसी जगह जाओ जो मंदिर मस्जिद ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। मतलब कि ये जो 3 जगह हैं, बेसिकली उसका कहने का मतलब ये था, या तो आप अपना शरीर की ग्रोथ करो, या तो अपनी आप मेंटल ग्रोथ करो, या तो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो। तीनों में से ये तीनों अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अब बात यह है कि हम जाते तो हैं हर जगह पे, हम लाइब्रेरी में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, हम क्या कहते हैं जिम में भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कभी भी केंद्रित नहीं रहता है। अगर आप ध्यान देखें, क्योंकि हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल कि अगर मैं लाइब्रेरी में भी जाता हूँ तो हमेशा मैं फ़ोन अपना टटोलता रहता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ तो इधर उधर मैं बस वेट करता रहता हूँ कि आरती कब खत्म हो मैं भागूँ। तो वो बेसिकली एक तरीके से वो ऑब्लिगेटरी हो गया है हमारे लिए, और हमारे पास इतने सारे और डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हमारा दिमाग जिस चीज़ में जिस काम में केंद्रित रहना चाहिए उस चीज पे केंद्रित ना होके बाकी हर जगह पे भागता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी जो हम काम करना चाहते हैं वो हमारी उस काम करने की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो मेन बात कंसंट्रेशन की ही हो जाती है। तो मेन बात होती है कि हम कितना कंसेंट्रिक हो, और कंसंट्रेशन कैसे आ सकता है। अगर कंसंट्रेशन मैं आपसे कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा प्लेयर क्यों था, या फिर राहुल द्रविड़ इतना अच्छा प्लेयर क्यों था, क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और कंसंट्रेशन था। वो जब खेलता था तो उसको बाकी और चीजें नहीं दिखती थी, लेकिन उसके पास ये कंसंट्रेशन आया कैसे? उसके पास ये कंसंट्रेशन आया उस खेल के प्रति लगाव के माध्यम से। तो अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर हम जीवन धारा के हिसाब से माने तो हमारे जीवन धारा में अपने जीवन में एक जो काम होता है उसमें कंसंट्रेशन कैसा आ सकता है? वो कंसंट्रेशन तभी आ सकता है जब हमारा केंद्र एक ऐसा व्यक्ति हो, एक ऐसा पुरुष हो जो एक बहुत ही होलिस्टिक पुरुष हो, जो कि हर एस्पेक्ट में, जीवन के हर एस्पेक्ट में परफेक्ट हो, परफेक्शन इटसेल्फ हो। जब हम उसके प्रति हमारा प्रेम मतलब उत्पन्न होता है तभी हमारा भी अपने अपने उन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में परफेक्शन आता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन देख के हमको ये समझ आता है कि हमें अपनी जीवन धारा को कैसे रेगुलेट करना है,
हम देखते हैं कि उसने कैसे अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया, और हम देखते हैं कि उसने अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया, क्योंकि इसमें कोई संन्यास लेने वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं। शिष्य ठाकुर जो आए थे वो पूरे पारिवारिक फॉर्म में आए थे, पूरे उनके क्या कहते हैं बच्चे थे, माँ बाप सब कुछ अपने पूरे पारिवारिक ढंग से अपना जीवन व्यापन करके गए हैं। लेकिन वो दिखा के गए हैं कि पारिवारिक ढंग से जीवन व्यापन करके भी आप धार्मिक बन सकते हैं। इसीलिए शिष्य ठाकुर ने बोला है धर्म एक्चुअली ये हिंदू मुस्लिम ये सब धर्म नहीं होते। शिष्य ठाकुर बोलते हैं धर्म आता है धी रूप से। धी रूप का एक्चुअल एटोमोलॉजी अगर निकालेंगे वो धारण करना मतलब जो उसको पकड़ के रखता है, आपके जीवन को पकड़ के रखता है, आपके बचने और बढ़ने की टेंडेंसी को पकड़ के रखता है। तो बेसिकली अगर मैं फिर से वापस जाऊं कि हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं, हम भले ही एक पुत्र का रोल निभाते हैं या फिर एक कर्मी का रोल निभाते हैं या फिर एक हस्बैंड का रोल निभाते हैं, उसमें हमारी एकाग्रता कैसे आती है, वो वैसे ही आती है अगर हम शिष्य ठाकुर अपने जो गुरु हैं उसके प्रति एकाग्र हो। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द को भी अगर आप दो भाग में बांटेंगे, गुरु अंधकार से जो उजाले की ओर लेके जाता है, और बेसिकली शिष्य ठाकुर जो कहते थे वो ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि आप बेसिकली कोई बहुत रिचुअलिस्टिक कुछ काम कीजिए, रिचुअलिस्टिक काम नहीं है। शिष्य ठाकुर जो बोल रहे हैं आज के युग में, वो पहले के युग में भी बोला गया है। वो भले ही श्री कृष्ण भगवान हो, प्रोफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट हो, सब वही चीजें बोल के गए हैं, लेकिन ये आज के युग में रेलेवेंट है वो जो बोल के गए हैं। इसलिए वो हम उनको अपने इस युग के परम पुरुष मानते हैं। ओके, सत्संग हो गया। अब यहाँ पे सब ना कुछ कर रहे हैं। ए बोलছে केक काटবে, केक খেয়ে দিবে যদি না কাটি। হ্যাঁ এখনই শুরু করলাম। चलो वरना मेरे बिना ही केक काट देंगे बोल रहे हैं और हमी को खाने नहीं मिलेगा लग रहा है। না আমার কেকটার বাঁচাবার চক্করে বলছি। আচ্ছা লুটে উঠে গেলে। देखो की उपादान दाओ। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे बन तो बहुत कुछ रहा है, इसका मुझे नाम भी नहीं पता है। इसको मोज़रेला चीज बोलते हैं। इसको मोज़रेला ये चीज दिखाओ ये लिखा है मोज़रेला। मोज़रेला लेकिन ये खाने में बहुत खूबसूरत है। मेरा ये टिन कप कैसे खोला जाए इसका आइडिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अगली बार से ना खोलने में हमें सुविधा हो। এটা খুলে দাও। और ছিঁড়ে গেল নাকি? না আমি গন্ডগোল পাকি উল্টো করে দিছি তো। উল্টো হয়ে গেছে তো। এটা ये है কি বলে खुसखुस। ये खुसखुस है, इसको ढूंढने पे कल मेरा 2 बस छूटा है। खुसखुस তখন কে তো আগে দাদাকে বললাম যে বলো যদি পায়। আমি আগেবারে সসটা কিনেছিলাম কি এখানে? খুল গিয়া কোন সসটা? খুলেছি। বাইরে নিয়ে গেছিলাম ওটা আমি। চলো তেল হ্যাঁ অয়েল পাওয়া যাচ্ছে না কেমনি করে? অয়েল তো ভর্তি থাকে এখানে। चलो ब्रो अभी हम ये केक कटेंगे यहाँ पे। তোমার পেট কি মানে এখানে তুমি এই রুমেই থাকো? হ্যাঁ এখানে বেড থাকে, টেবিলটা এখানে থাকে, এখানে আমার আয়না থাকে, বাস গিটারটা পড়ে থাকে। তো সব সরালাম আজকে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই, মানে পুরো রুমটা স্পেস ক্রিয়েট করেছো, ফুল দিয়ে সাজানোটা খুব সুন্দর হয়েছে। ওটা ইয়ে অর্পিতা দি পুরা আমার মেকানিক দারুণ সাজানো হয়েছে, ফুলের ডেকোরেশনটা খুব ভালো হয়েছে। ये मेरा केक है जो काटने के लिए हम चाकू ढूंढ रहे। चाकू আমি ফটো তুলে নেই তোমাদের ওগুলো এসেছে তো ইয়ে দিয়ে সব
তুই বলো ইন্টারভিউ করে मेरी बहन अभी वीडियो बनाएगी कि मेरे को भी केक काटना है, केक इसका मर्डर करना है, मेरे को इसको मर्डर। तो बेसिकली हर बार ये करते हैं अपना ब्लॉग शुरू। आज हमको मौका मिला है इनका ब्लॉग शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लोग आए हुए हैं और हम लोग केक काटना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। विश 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 हैप्पी बर्थडे डियर शशि, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैप 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 क्लैप। पूरे केक को वो काट के एकदम कसाई जैसे बन गए। ये खिलाए एक बड़े भाई, अब खिलाए मझले भाई। कोई छोटा मोटा है क्या इससे भी खिलाने वाले? हाँ, ये हमारे सबसे बड़े वाले भैया हमारे, इसको हम लोग बोर्दा कहते हैं। हो गया आज के लिए इतना ही था समाचार। We'll come back later. विल कम बैक लेटर विद द फूड्स। Then we will show what we are eating, right? अभी भूख लगा है तो थैंक यू एंड सी यू अगेन। ओके पूरा एकदम मस्त जो स्मेल आ रहा ना, हाँ हाँ। हमारे शेफ ये दो हमारे शेफ एकदम तगड़ा। चलो अभी हम भी खाते हैं, ठूसते हैं, उसके बाद आएंगे। हाँ बाद में, चलो बाय बाय।